देखिए भोलू भी सो चुकी है खाना वाना खा के, और दिन के बज रहे हैं 2:30 और हम अभी जस्ट नहा के आए हैं और अब जा रहे हैं, पहले पूजा करेंगे और उसके बाद जो है सो खाना खाएंगे और उसके बाद आराम करेंगे। सुंदरता बेरुखी की मूरत है, देखो मेरी मुस्कान कितनी खूबसूरत है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका फिर से नए ब्लॉग में। और आज बहुत दिनों बाद 2 दिन से हम मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं, लेकिन आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रखा था, पूरा का पूरा धुंध हो गया था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे, और इसीलिए हमें जल्दी जल्दी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करके वापस आना पड़ा। और देखिए ये है मेरी किचन की खिड़की से बाहर का नज़ारा, ऐसा लग रहा है किसी ने सीनरी बना दिया है और कितना सुंदर लग रहा है पूरा आसमान। यहाँ हो रही है बहुत बढ़िया, कभी धूप हो रहा है कभी बारिश हो रहा है, और ये कल से ही हो रहा है कि कभी बारिश हो रहा है कभी धूप हो रहा है। और यही सीज़न है सबसे भयानक बीमार पड़ने का, और डॉक्टरों के पास लंबा लाइन लगा रखा है लोगों ने। नाश्ता बना रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि सोना का स्कूल है आज, और सोना के लिए बना रहे हैं नाश्ते में पास्ता। और यहाँ पे टमाटर काट के रखे हैं, यहाँ भी पास्ता उबाल के रखे हैं, और यहाँ मेरी बिटिया तैयार हो रही है और बिना किसी रुकावट के एक बार में उठ जाती है। गाइस सुबह उठा उठा के थक गए मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन उठती नहीं है। मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं बोल रहे, मज़ा आता है स्कूल जाने में। स्कूल जाने में मज़ा आता है। हाउ स्वीट, आज कितने दिनों बाद गाइस ये फेवरेट वाला डायलॉग सुना। हमारी सोना का डिमांड था गाइस कि आज मिले नाश्ता में पास्ता, इसलिए हम ले आए रास्ता से पास्ता। मतलब आते समय मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए पास्ता खरीद के लाए हैं, और अब जा रहे हैं उसको बनाएंगे। हा। और बहुत ही बेहतरीन ठंडी हवा चल रही है, बहुत बेहतरीन मौसम है। अगर ऐसा रहे तो कोई बात नहीं है कि नहीं, सोना को भी स्कूल जाने में आराम होता है कि नहीं। और सोना फाइनली अपना बरमाला डाल चुकी है, मंगलसूत्र। और हम चले, वरना जल्दबाजी के चक्कर में मेरा पास्ता जो है जल जाएगा। और यहाँ पे देखिए भोलू सोई हुई है, भोलू को स्कूल अभी जाना नहीं, इसलिए भोलू सोई है। और यहाँ पे मेरे प्यारे पतिदेव भी चाय पी के सोए हुए हैं। उठ जाइए, गुड मॉर्निंग, 8 बजने वाला है, जाइए फ्रेश होइए। गाइस मॉर्निंग वॉक से लौटने के बाद ये सो गए थे, और फिर से देखिए अभी देखिए चाय फिनिश किए हैं और फिर से सो गए। उठिए 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 उठिए, ठीक है 5 मिनट, मात्र 5 मिनट। और ये रहे मेरे भगवान जी, जिनको गर्मी लग रहा है, इसलिए रूम का खिड़की खोल देते हैं ताकि उनको भी थोड़ा हल्का महसूस हो। तुम एक काम करो, चोटी खोल लो, ठीक है। और यहाँ पे गाइस फाइनली प्याज जो है ब्राउन कलर का हो चुका है, तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले, जैसे कि ये पहले टमाटर डाल देते हैं। टमाटर के बाद थोड़ा और कुछ मसाला, जैसे कि हम ये रखे हुए हैं, ये देखिए लेके आए थे पास्ता मसाला, क्योंकि इसको डालने के बाद स्वाद थोड़ा और अच्छा हो जाता है और सोना को बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में ये सॉस, आज हम 2 लेके आए हैं। 2 इसलिए लेके आए हैं कि एक तो पास्ता में चला जाएगा और फिर ऊपर से थोड़ा बहुत चाहिए, ये ऊपर से ही हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा अच्छा स्वाद आता है। पास्ता मसाला में चीनी रहता है, इसीलिए पास्ता मसाला, हाँ। और इसी के साथ डाल दिया ये वाली मैंने स्पेशल वाली मसाला। और इसकी रेसिपी चाहिए इस मसाले की तो आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं आपको बताऊंगी। और अब इसकी जो है कंसिस्टेंसी देखिए क्या बेस्ट हो गई है, और अब असली में पास्ता बहुत ही लाजवाब बनने वाला है। अब ये वाला पास्ता जो है इसमें हम डाल देते हैं धीरे धीरे, और ये चला गया इसमें। और अब गाइस इसमें जाएगा टमाटो सॉस। जी ए बेटिया इधर दिखाओ, देखिए मेरी भोलू जो है कलावा बांधी है, हमने भी कलावा बांधा हुआ है। और भोलू एक काम करो बेटा, जाके ब्रश करो, देखो तुम्हारे लिए कितना टेस्टी पास्ता बना रहे हैं। और सोना कलावा इसलिए नहीं बांध सकती क्योंकि इसे स्कूल में अलाउड नहीं है। फाइनली गाइस देखिए बन के तैयार हो गया है रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता, और इसको बंद कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है। और अब इसको सबसे पहले हम अपनी सोना को खिलाते हैं। कैसा लगा बेटी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा। वाह क्या बात है, क्या सटाकेदार रिव्यू दी है गाइस ये। और यहाँ पे भोलू को, लो बेटा ये जिविया कौन सा है ये, लो भोलू को हम दे रहे हैं गाइस ब्रश। जिविया लो, यहाँ भिंगाओ ब्रश भिंगाओ, जल्दी ब्रश भिंगाओ, ये लो जल्दी लो।
और जल्दी जल्दी ब्रश करो, टेबल ले आओ अंदर से। और यहाँ पे छोटू जी के लिए पास्ता लग गया है, ये रिया के लिए लग गया है, और अभी इसमें और है क्योंकि अभी लंच में भी देना है। और उसके बाद जो है सोना का पप्पा भी खाएंगे और रूही भी खाएगी। और ये वाला जो पास्ता है, ये देखिए गाइस, धूप बलंडर धूप निकल गया अचानक से। और ये वाला पास्ता हम ले जा रहे हैं छोटू जी के पास। यहाँ देखिए गाइस, सबके शरीर पे धूप है, लेकिन सब कैसे घोड़ा बेच के सोए हुए हैं। तो प्याज वाला रोटी नहीं देते? दे दिए? नहीं, अभी नहीं जाएगा, छोटे तले पहुँचा देंगे, भिजवाएंगे ना उसे। तो घरे से खिला काहे न भेजते हैं भैया को? घोड़े घोड़े तो भैया खाने वाला खा लेते हैं। कल भी तो बोले कि 8 बजे बना के 7:30 बजे देगी तो काहे न खा लेंगी। घर आने के बाद देखते उसको आस्कत चढ़ जाता है, इसीलिए अब उसको हम नहीं बोलते नाश्ता बनाओ। उस समय भी बोल रहे थे, तुम्हारे सामने कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ बोलते तो ये तो आपके पति का प्रॉब्लम है कि नहीं। और यहाँ देखिए गाइस, मेरी भोलू का जुगाड़, टेबल लेके भोलू थोड़ा छोटी पड़ जाती है बेसिन पे, तो भोलू मेरा खुद से ब्रश जिभिया कर रही है। बहुत समझदार हो गई है गाइस, बहुत समझदार। कैसे खाना खा रही है? कैसा लगा भोलू तुमको? कैसा लगा? टेस्टी है। आय मैया, चम्मच सब गिरा रही है। इतना गंदा लगा क्या तुमको? इतना गंदा लगा? खा के देखो तो कैसे खाती है। पानी चाहिए। पानी चाहिए? दे दो सोना पानी। भैया खा का नहीं रहा। तो गाइस अब फाइनली ले आए हैं। उनका तो ये सब देख के ही मुंह बन जाता है, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश कर लेते हैं। लीजिए जी। कैसा है? आज तो अच्छा बना। तो रोज खराब बनता है। इतना लेट से झाड़ू लग रहा है। गेट के आगे 2 भगवती आगे खड़ा है सोना। हाँ, गैया है। और गेट के सामने एक और नई गाड़ी देखकर गाइस दिल खुश हो गया। और ये गाड़ी इतनी अच्छी लग रही है, वाइट कलर की गाड़ी और ब्लैक कलर की गाड़ी, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या बोलूँ? और यहाँ देखिए, द्वार छकाई करके दोनों गैया खड़ी है। निकलने ही नहीं दे रही है। बताइए, रोज रोज से परेशान हो गया है आदमी। इसको अंदर घुसाओ मेमना को। बाय। हेलो मेमना। हम मेमना में आप ही का बात कर रहे थे कि मेमना को अंदर घुसाओ। इस हम भी पानी मंगवाते हैं ना, तो मेरा चलता है ज़्यादा दिन। क्या कि हम ज़्यादातर कैंट से ही पी लेते हैं। ये लोग पीता है, ये लोग को नहीं स्वाद लगता है। कुछ भूल गई क्या सोना? देखो तो। और वैन सब स्कूल का जाने लगा है गाइस, ढेर सारे बच्चे। अरे यार, स्कूल के लिए लेट कर देगा बच्चा सबको। हटाइए तो हो निखिल, वैन के आगे खड़ा है, देखिए ना, हट नहीं रहा बच्चा भैया। हट, झाड़ू है। फाइनली भैया ने कमान संभाली गाइस और बच्चे के वैन को आगे निकाला। ये इतना ज़्यादा ढीठ हो गया है इस सब कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। और अचानक फिर से मौसम करवट बदल लिया गाइस। करवट बदलने का मतलब होता है अचानक से बदल जाना, ठीक है। इसको बोले मौसम ने गाइस करवट बदल ली, कहती हम भी करवट तो हम भी बदल लेंगे। और बड़ी मम्मी नीचे से तुमको देख रही है भोलू, उधर देखो। नाश्ता आपने कभी ज़िंदगी में नहीं बनाया होगा। देखिए, पूरा एकदम लाल सूट को सफ़ेद करने में तुरी हुई है। और यहाँ पे जो है गाइस, बहुत दिनों बाद ये लड़का आपको दिखेगा मेरे ब्लॉग में। हैं? पैसा रहेगा तब ना। मोटा आ गए निखिल आप हो। हाँ, एकदम गाल सब फूल गया है। वो क्यों इसलिए लग रहा है। हाँ, वो तो है, इस बात से कोई दो राय नहीं है। स्मार्ट वो भी है, स्मार्ट तो ये भी है, लेकिन हाँ, अपने स्मार्टनेस का गलत इस्तेमाल करते हैं ये। हाँ, अरे तुम भी मेरा बेहद स्मार्ट बेटा है। पापड़ी खाई थी। हाँ, सारा सोम पापड़ी और बेड़ा यही खाया। क्या बोली बेटा? बैड टच क्यों करता है तुम्हारे? सबको सुना रही बैड टच। मुंह भी छूना आजकल बैड टच हो गया है। मुंह देखिए, मुंह हलवा जैसा है।
हलवा जैसा तुम्हारा मुंह है बेटी, हलवा जैसा मुंह है ना, तो सुअर जैसा है। बस हम बताते हैं। सुअर जैसा ये रे, देखो वेरी गुड। ला बेटा, ये टूट गया गिर के। दिल टूट गया तुम्हारा। कोई बात नहीं, मेरे पास है। मैं लोगों दिल रख टूट लो। गया तुम्हारा। ला इसको हम पकड़ते हैं। ऐसे टूटता रहता है, थोड़ा ऐसे टूटा है देखो। हाँ लाइए। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। छोटू सा है। अरे छोड़ दीजिए निखिल, नहीं आएगा। आप ही के जैसा है घमंडी। अच्छा। हाँ जैसा आप घमंडी है ना वैसा ही है। आपको भी जो मन करता है वही करते, दूसरे का तो कभी सुनते नहीं है कि नहीं? वाजिब बात है कि नहीं? तो बस वही है। दे दो गैया को, दे दो कुत्ता का जूठा, गैया को दे दो। काय दे दो? नहीं कभी नहीं किया। वही तो पपड़ी खाली नोच के खा लिया है। हाँ दे दो खा लेगा। पाप ले रही है अपने ऊपर। आप भी तो एकदम वैसा ही है ना, जैसा अपना मन करता है वैसने करते। जब मन करता है तब करते, किसी का बात नहीं सुनते। सुनती है? नहीं खाएगी, लाओ जाओ जाओ आंटी घर चल जाओ, पानी पी लो। जाओ मेरे लिए भी एक गिलास लेते आना, जाओ। हाँ और यहाँ देखिए गाइस, भोलू मेरी जा रही है डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास, क्योंकि भोलू को लेने छोटू भैया आए हैं। और भोलू का जो है दांत में जो भी कार्य फंस जाता है। और यहाँ सारी पेड़ पे चिड़िया झगड़ा कर रही है। और अच्छा सा संभाल के ले जाइएगा हमारी बेटी को। हमको भोलू पे पूरा भरोसा है, आप पे नहीं। ठीक है बेटा। बालों में आज बहुत दिनों बाद गाइस आंवला रीठा सिकाकाई लगाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया था और हम कुछ भी अपने बालों के लिए कर नहीं पा रहे थे। इसके वजह से बाल जो है पूरा एकदम मतलब रूखा टाइप का हो गया था। और अब आंवला रीठा लगाने के बाद जो है अगला दिन जो है बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें भर के तेल चपोड़ लेते हैं सरसों का। और उसके बाद जब बाल धोते हैं ना, उसके बाद जो बाल मैनेजेबल लगता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। इस खाना बन गया है थोड़ा सवेरे। देखिए चावल बना लिए हैं और यहाँ देखिए दाल बन गया है। और अभी दाल छोंकने के लिए जो है हम करछुल चढ़ाए थे और भोलू को डॉक्टर के पास भेजने के चक्कर में, बाय करने के चक्कर में भूल गए और इसमें ऐसे ही चढ़ा हुआ छोड़ दिए। ये थोड़ा ज़्यादा लहक गया है। तो फाइनली गाइस भोलू आ चुकी है मेरी डॉक्टर के यहाँ से। और देखते हैं भोलू को क्या क्या दवाई मिला है। और भोलू के लिए ये डॉक्टर साहब नया ब्रश दिए हैं। भोलू का कैविटी हो गया है दांत में। और वैसे भी मेरा पुराना ब्रश ना सही से काम नहीं करता। और ये क्या है? दीदी को दिखाएंगे अपना नया। ये क्या है? ये दवाई दिया है डॉक्टर साहब दिए हैं। तुमको खोल के नहीं देखना, रहने दो, पापा आएंगे तब देख। ये कीटोडेंट ये पेस्ट है जो इस पहले भी डॉक्टर साहब इनको लिखे थे और ये कुछ दिन की और फिर आराम हुआ तो छोड़ दी। और ये देखिए गाइस मतलब आमदनी में लगाने के लिए। और ये एक सिरप दिए हैं पैरासीटामोल एंड ये च्युइंगम जैसे टेस्ट देता है दांत तो में। गाइस टोटल 602 रुपया का खर्चा करवा के आ गई है हमारा बेटी। और अब एक मिनट, और अब संतुष्टि मिल गया ना? बहुत अच्छा। जब तुम्हारा तबीयत खराब है तो फिर माजा लेके क्यों आई है? गरम रहे ठंडा रहे, मीठा है, ज्यादा मीठा से परहेज करो, नहीं तो दांत में और ज्यादा कैविटी हो जाएगा। हाँ मेरा दांत उखाड़ा नहीं, बस को चीर लिया और उससे गंदगी निकाल दिया। इससे तुमको दर्द भी हुआ? नहीं, तुम तो बहुत ब्रेव है। आराम मिला। इधर एक तरफ कपड़ा धुला रहा है गाइस और एक तरफ सूख रहा है। और बहुत दिनों बाद फिर से कपड़ा जमा हो जाता है, धोना पड़ता है। तो हम दीदी भी एकदम भयंकर कपड़ा धो रही है। तो गाइस हो गया मेरा नहाना और कपड़ा लत्ता धोना, साफ़ सुथरा करना। यहाँ देखिए भोलू भी सो चुकी है खाना वाना खा के। और दिन के बज रहे हैं 2:30 और हम अभी जस्ट नहा के आए हैं और अब जा रहे हैं पहले पूजा करेंगे और उसके बाद जो है सो खाना खाएंगे और उसके बाद आराम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। लेकिन ठीक है, आज बहुत दिनों बाद काम इतना ज़्यादा किए हैं। और इधर 2-3 दिन से तो बारिश के वजह से पूरा काम घर के अंदर ही हो रहा था, बाहर ख़राब हो जा रहा था, सीढ़ी वीढ़ी धो रहे थे तो। लेकिन अब जाके रिलैक्स हुआ है कि आज तो मौसम बारिश भी हो रहा है, धूप भी हो रहा है, बारिश भी हो रहा है, धूप भी हो रहा है। तो भगवान ऑलरेडी कन्फ्यूज्ड है, तो हम कन्फ्यूज़न दूर करते हुए अपना काम करते हैं। तो चले अभी हम खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे डायरेक्ट इवनिंग में मिलते हैं, क्योंकि आधे घंटे बाद तो मेरी सोना भी स्कूल से आ जाएगी।
क्या खाएगी? कुछ अच्छा मतलब दाल चावल रखा हुआ है, रोटी भी है, जाओ खा लो। अच्छा मतलब क्या होता है? ब्रेड, मंचूरियन, फलानवा टेकनवा, यही सब ना। तो क्या खाएगी? मुंह में शब्द में कुछ पापा को बोले कुछ लाएंगे। पापा के बैठल है बेगारी में दुकान में। तुम बताओ तो ऐसे बदतमीजी हमेशा करती है, परेशान करती। क्या हुआ तुमको? ये काहे रो रही है? को मोबाइल ले रही देखने के लिए। अच्छा ठीक है। और यहाँ पे गाइस संझा बाती सब पड़ गया है, सांझ का बेड़ा हो गया है। तो देखिए सांझ बाती दे दिए हैं। जगन्नाथ भगवान भी आज स्वस्थ हो गए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब ये दिया जलता है पूजा घर में। और ऐसा लग रहा है भगवान अपना अलग से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा फुहार वाला बारिश हो रहा है गाइस, और फुहार वाला बारिश के कारण ये देखिए सारा कपड़ा सबको, ये चादर पसारे थे तो गेट के सामने इसको ऐसे ही पसार दिए हैं हम, काहे कि पानी पड़ने लगता है ज़्यादा तो फिर दिक्कत होने लगता है। जो भी कपड़ा पे आप मेहनत किए हैं, धोए हैं, वो सारा ख़राब हो जाता है, भीग जाता है। ये है प्रिया की बहन मानवी, मम्मी की बेटी मानवी, और ये है रंजिता किरण की बेटी, और ये है हमार सखी सहेली की बेटी। ये है छोटे उस्ताद, सबसे समझदार, सबसे बेहतरीन लड़की। सुंदरता बेरुखी की मूरत है। देखो मेरी मुस्कान कितनी खूबसूरत है। बस इसी हंसी के लिए इतना सारा डायलॉग था। और सच बता रहे गाइस, बहुत समझदार लड़की है। इतना ग्रुप में इतना लड़की है लेकिन इसके जैसा समझ। गाइस ये देखिए कितना शर्मा रही है। अब इसका ब्याहे में मुँह दिखाई कराएगी का मानवी? नहीं, ब्याह तो कराएंगे नहीं, अभी तो तुम बच्चा है। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। अब देखो जितना भी मेरा दोस्त लोग है ना, या ये जितना भी सब्सक्राइबर, एक ही चीज़ बोले यार कितना घमंडी लड़की है। नहीं हम नहीं इतना क्यों शर्माती है? बोले कि अब हम नहीं आएंगे आंटी आपके घर। नहीं बाबू तुम कितना सुंदर है जब तुम तैयार हो। देखिए गाइस कितनी प्यारी बेटी है। गाइस आप इनको पहली बार मेरे व्लॉग में देख रहे होंगे, और ये इतनी मासूम है कि गर्मी में भी बैठी है और मेरा प्राण निकल रहा है गर्मी से। क्यों तुम ऐसे क्यों कर रही हो? ए जी सुनिए ना। ए जी इधर देखिए ना, देखिए गाइस सिर्फ दांत ही दिख रहा है। गाइस ये अपनी मम्मी की कार्बन कॉपी है। तो चलिए गाइस आज इस वीडियो को यही विराम देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।